जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो अनुपात और सनुपात चैप्टर है उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। प्रपोर्शन होता क्या है? अभी हम लोगों ने रेशियो पढ़ा था। प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन के बारे में चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। प्रपोर्शन होता क्या है दोस्तों? प्रपोर्शन का मतलब ही होता है इक्वलिटी, समानता। तो प्रपोर्शन का मतलब, जैसे अगर देखिए मैं लिखूं, अगर मैं ए अनुपात बी और ये जो सिंबल होता है ये आपका समानुपात या प्रपोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में समानुपात बोलते हैं प्रपोर्शन को। ठीक है, तो ये समानुपात का सिंबल है, सी अनुपात डी, ऐसे अगर हम लिख दिए हैं तो प्रपोर्शन का मतलब होता क्या है कि ये जो दोनों रेशियो है, इन दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, या फिर आप इस रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ओके, ये हमारा क्या है, प्रपोर्शन का मीनिंग। मतलब कि प्रपोर्शन क्या शो करता है, रेशियो की इक्वलिटी को शो करता है कि एक रेशियो दूसरे रेशियो के इक्वल है। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि प्रपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है, ये प्रपोर्शन का, तो आप क्या बोल सकते हैं, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी, समानता। ओके, प्रपोर्शन क्या शो करता है, समानता। सपोज दैट अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे मैं लिख दूं 3:4 अनुपात 5, यहाँ पे प्रपोर्शनलिटी सिंबल रहेगा 5 अनुपात है, आपका कितना रहेगा, x। आपको x निकालना है। ओके, तो पहले मैंने क्या बोला, ये दोनों रेशियो इस रेशियो की इक्वल होगा, तो आप डायरेक्टली पहले फ्रैक्शन फॉर्म लिखिए इसको, 3:4 जो है, ये 3:4 जो है, इसको 3/4 लिखिए और इक्वल टू किसे कर देंगे, ये 5/x। अब क्या करेंगे, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू 3 करेंगे तो 3x होगा, और 4 इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू 4। x निकालना है तो ये 3 अपॉन में आएगा, तो 20/3। ये है हमारा x का वैल्यू 20/3। अब देखिए इसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो हमारा रेशियो का वैल्यू निकालना है वो लास्ट में 5 इंटू 4 हो रहा है, तो आप डायरेक्टली यहीं पर 5 इंटू 4 करके, और ये जो 3 है ये अपॉन में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 4 ऊपर डायरेक्टली करके नीचे अपॉन 3 लिख देंगे, यही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। ये फास्ट तरीका है करने का। सपोज दैट, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 16 अनुपात आपका 20 है, समानुपात का सिंबल है आपका 30 अनुपात, और ये x निकालना है आपको। तो करेंगे क्या, हम लोग देख रहे थे कि ये बीच वाला क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 20 × 30 और अपॉन में क्या आएगा, 16। अब देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 और 15 2 जा 30। ओके, अब यहाँ से मिला कितना, 5 इंटू 15 कितने करेंगे, अब तो आएगा 75/2। ये रहा हमारा x का वैल्यू, ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया। और इसी चीज को अगर हम बाय रूल जैसे बताए हैं वैसे करेंगे तो कैसे होगा, 16/20 इक्वल टू कितना आएगा, 30/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 16 इंटू एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 20 इंटू 30। x निकालेंगे तो 20 इंटू 30 अपॉन ये 16 अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए यही चीज मिल गया ना दोबारा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी में इस तरह से सिंबल दिया है क्वेश्चन का आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड फर्स्ट वैल्यू जो है उसको डिवाइड कर दीजिए। मिड वैल्यू 20 और 30 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो फर्स्ट वैल्यू है 16, इसको क्या करेंगे, 20 इंटू 30 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ओके, जैसे देखिए अगर मैं क्वेश्चन लिखूं 144 रेशियो है y, समानुपात का सिंबल है आपका y है अनुपात 170 है। आपसे इस y की वैल्यू पूछा गया कि y की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो करेंगे क्या, अभी हम बोले हैं कि ये कहाँ पर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए जैसे देखिए मैं करके दिखाता हूँ, 144 है और ये y अपॉन में आएगा और y अपॉन ये क्या हो जाएगा 169, तो ये y इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 144 मल्टीप्लाई 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर। और अगर हम इस y स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट आएगा, और ये किसका स्क्वायर होता है 12 का, और ये किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 12 इंटू 13 मतलब 156। ओके, तो इसको करने का स्मॉल तरीका क्या है, छोटे तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या है, ये दोनों वैल्यू रूट में आ रहे हैं, जो ये 144 और 169 जो है ये क्या आ रहे हैं, रूट में आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर इसका स्क्वायर रूट निकालिए 12 और इसका स्क्वायर रूट निकालिए 13 और इनको क्या करिए आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का वैल्यू आपका मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, न्यू पैटर्न चला ना, इस समय जो न्यू पैटर्न चला है उसी में ये क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज दैट देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक लिखूं, ए प्रोपोर्शनलिटी है आपका बी के साथ। ओके, ए प्रोपोर्शनलिटी आपके साथ है क्या बी का, और यहाँ पर दिया है ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू दिया है 15। ओके, ए प्रोपोर्शनलिटी आपका बी दिया है, ए इक्वल टू 12 दिया है, बी इक्वल टू 15 इस रिलेशन के लिए। ओके, एंड दोबारा क्या दिया है, बी इक्वल टू 150, देन ए की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, बी इक्वल टू दिया है 150, ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बी इक्वल टू है 150, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए करेंगे कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हम लोग। हम लोग साइंस में पढ़े हैं, फिजिक्स में, कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम क्या ले लेंगे के, एंड यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये बी अपॉन में आएगा तो ए अपॉन बी हो जाएगा। एंड ए की जो वैल्यू है कितनी दिया है स्टार्टिंग में 12 में, एंड बी की वैल्यू कितना दिया स्टार्टिंग में 15, तो के की वैल्यू हम लोग को कितनी मिल गई 12 अपॉन 15। इसको स्मॉल कर लीजिए, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, तो के की वैल्यू मिल गई है 4/15। अब हमको जो ए की जो वैल्यू निकालना है इस रिलेशन से, ए इक्वल टू क्या है के बी, ए की वैल्यू क्या दिया है निकालना है, बी की वैल्यू 150 दिया है, तो 150 बी की वैल्यू होगी और के की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 4/5। देखो 5 इसको काटेंगे तो 30 टाइम्स में कटेगा और ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 120, 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा। ओके, ये अभी न्यू पैटर्न पर है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल हटाकर एक कांस्टेंट लगाना है एंड उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। और ये कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, स्टार्टिंग में जो वैल्यू दिया होगा ना उसको वहां पे पुट अप करके, ए और बी में जो रिलेशन दिया है तो ए और बी की वैल्यू भी दिया होगा, तो उस ए और बी की वैल्यू पुट अप करके हमको कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। एंड उसके बाद ए या बी में से जिसकी वैल्यू पूछा है इसी फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट अप करके के की वैल्यू जो निकली वहां पर पुट अप करेंगे, और जिसकी वैल्यू दिया रहेगा लास्ट में, जैसे यहाँ पर बी की दिया 150 तो बी की वैल्यू रख के ए की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज दैट ए की दिया होता तो ए की जगह रख के हम लोग बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रथमानुपात। उसके बाद
सेकेंड प्रपोर्शन, या फिर इसको हम लोग मिड प्रपोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मिड प्रपोर्शन भी बोलते हैं, मिड प्रपोर्शन। मध्यानुपात, ओके। फर्स्ट प्रपोर्शन एंड मिड प्रपोर्शन, अभी ये दो पढ़ते हैं। अभी एक और आएगा आपका, किसको बोलते हैं, थर्ड प्रपोर्शन, और एक चौथा क्या आएगा, फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। तो पहले अभी हम इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रपोर्शन होता क्या है, देखिए फर्स्ट प्रपोर्शन, सपोज दैट अगर आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपकी वैल्यू गिवन है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है। तो फर्स्ट प्रपोर्शन में है क्या वैल्यू, ये पहला वाला ही आपका क्या है, फर्स्ट प्रपोर्शन, मतलब पहली वाली वैल्यू निकालनी है। तो करेंगे क्या, इसको a अपॉन बी लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, c अपॉन डी। और हम लोग जानते हैं कि जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है, ये प्रोपोर्शन का बीच में, इसका मतलब इक्वल होता है। तो पहले क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से क्या मिलेगा AD, इधर से क्या मिलेगा BC, ठीक है। इधर A और D को मल्टीप्लाई करेंगे AD, और B और C को मल्टीप्लाई करेंगे BC। और हमको फर्स्ट प्रपोर्शन में A ही तो दिया है, फर्स्ट वाला A ही तो है, A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन D, ओके। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करेंगे, B और C को मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, D, ओके। तो A क्या निकल जाएगा हमारा, BC अपॉन D, ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन का वैल्यू। अब इसी तरह मिड प्रोपोर्शन की बारी आती है। मिड प्रोपोर्शन क्या होता है, मिड प्रोपोर्शन में जो मिड वैल्यू होती है वो सेम होती है। जैसे मैं A रेशियो X लिखूं और प्रोपोर्शनलिटी X रेशियो D मैंने लिख दिया, ठीक है। या A है तो यहाँ पर B लिख दीजिए, ओके। तो करेंगे क्या, X और X को मल्टीप्लाई करेंगे, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेसिकली होता क्या है ना, जब आपके 4 नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 है ना, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, बीच वाले का बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। जैसे यहाँ पर भी देखिए वही हुआ है, A और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, AD, ठीक है। A और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, AD, और B इंटू C को मल्टीप्लाई करेंगे तो BC, और A निकालेंगे तो क्या मिलेगा, BC अपॉन D ही तो मिलेगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि बीच वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है और लास्ट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है, और वहां से जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और a इंटू बी करेंगे तो a भी हो जाएगा, ओके। और यहाँ से अगर हमको x निकालना है तो ये स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, नहीं स्क्वायर हटता है तो रूट आता है कि नहीं, तो रूट में आपका वैल्यू हो जाएगा a b। मतलब अगर हमको कोई रेशियो में वैल्यू दिया है और हमको इसको उसका हमको क्या निकालना है, मिड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। तो मिड प्रोपोर्शन क्या निकालेंगे हम लोग, दोनों वैल्यू का रूट ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 4 और 64 का मध्यानुपात निकालिए, या फिर मिड प्रोपोर्शन जो भी होता है वो निकालिए, तो क्या करेंगे हम लोग, रूट में 4 और 64 लिख देंगे। देखिए 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो स्क्वायर रूट निकालना आप लोग सीखे होंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट बहुत इजी होता है निकालना। चलिए किसी दिन अगर समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन और मिड प्रोपोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर करके पहली वाली वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वही हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होता है। बी स्क्वायर अपॉन ए, ओके। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ओके। 4 और 6 का क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं,
दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, पहली वाली वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो दूसरी वाली वैल्यू है कितनी, 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे कितनी है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू 4 है, तो 36/4, 6 का स्क्वायर 36 और 4 आपका डिवाइड करेंगे तो 9। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया, 9। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का सबसे इजी तरीका है, दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए और पहली वाली वैल्यू से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हम लोग सीख चुके हैं स्टार्टिंग में ही, A/B समानुपात C/D, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फोर्थ वाला, ये निकालना है D। तो क्या करते हैं, इन दोनों को बीच में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिलेगा BC, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा AD। तो हमको D निकालना है, यही फोर्थ वाला है, तो ये A क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो BC/A। ओके, बीच वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है और ये प्रोपोर्शनलिटी का मतलब इक्वल होता है, और A और D ये जो लास्ट वाला है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हम लोग उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए D निकालना है तो इसको हमने A वाले से क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। चलिए जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें 3:4:6:x, इसका हमको क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, बीच वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 24, और ये पहली वाली वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और x हमारा निकल जाएगा। देखिए ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 × x क्या हो जाएगा 3x, और 4 × 6 क्या हो जाएगा 24, x क्या हो जाएगा 24/3, x = 8। यहाँ से भी वही आ रहा है, ये डायरेक्ट करने का तरीका है, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, बीच वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और किनारे वाली वैल्यू को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और उनमें से जिसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पे x निकालना है तो यहाँ से x से क्या करेंगे हम लोग, निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सतत अनुपात क्या होता है, ठीक है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन देखते हैं क्या होता है। सतत अनुपात, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए दोस्तों, सतत अनुपात में क्वेश्चन इस तरह से आता है, कुछ संख्याएं हैं जैसे 6, 7, 15 और 18 है, इनमें प्रत्येक में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इन चारों में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि ये जो नंबर दिया है या जो संख्याएं जो दिया है ये क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि समानुपात में होने के लिए कंडीशन क्या होती है। देखिए ये 6 और 7 ये अनुपात में होना चाहिए, इक्वल टू 15 और ये 18 ये भी आपके अनुपात में हो जाना चाहिए। समानुपात का यही तो मतलब होता है कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि प्रपोर्शन का मतलब ही होता है इक्वलिटी। तो अब ये बोला है कि इसमें 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 और इसमें क्या जोड़ा जाए, तो हमने मान लिया कि हम x जोड़ रहे हैं सब में, जिससे कि ये समानुपात में हो जाएंगे। मतलब हमको करना क्या है, इसी x की वैल्यू निकालनी है। तो करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 18 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, और 18 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x आएगा, इक्वल नहीं भी आएगा। अभी x और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और x × x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x², अब आएगा इक्वल। अब ये जो टर्म्स है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 15 × 105, 15 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, x × 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x + x², x × x x² हो जाएगा। अब देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, और दोनों का साइन सेम है, तो ये
एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। और एक्स वाला टर्म ढूंढ के देखिए, 18 और 6 24, 15 और 7 कितना है 22। तो 24 एक्स में से ये 22 एक्स इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ओके, 18 और 6 24 हो जाएगा, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। तो 22 और इधर से 24 में से माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा। और यहाँ पर कितना है 108 है, और 108 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 105 में से माइनस होगा तो -3 आएगा। ओके, देखिए 18 6 का 108, 18 इंटू एक्स 18x हो गया, प्लस एक्स इंटू 6 करिए 6x हो गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 15 7 105, 15 इंटू एक्स 15x, एक्स इंटू 7 7x, प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 18 6 24, 15 और 7 22, इधर आ गया तो 24 में से 22 माइनस हो गया तो 2x आ गया, और 108 उधर चला गया तो 105 में से माइनस हो गया तो -3 आ गया। एक्स हमारा कितना मिल गया -3। ओके, और ये दो जो है वो आपका अपॉन में आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3/2। लेकिन ये माइनस हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू आती है ये मॉड में आता है, तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। ओके दोस्तों, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 3/2, मतलब ये एक्स की वैल्यू 3/2 रखने पर ये सभी जो रेशियो है क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो देखिए अगर आप इसको शॉर्ट अप्रोच लगाना चाहें तो शॉर्ट अप्रोच से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए हो क्या रहा है, 18 और 6 इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कितना आ गया 108। 15 और 7 इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कितना आ रहा है 105। इनको माइनस किया जा रहा है, और उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, और 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। इनको भी क्या करना है माइनस। ठीक है, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ऊपर ऐसे क्रॉस में, 18 6 का 108 माइनस, और 15 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, और फिर इन्हीं दोनों को जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है इसे 18 और 6 को, फिर इनको एक बार ऐड करेंगे। 18 और 6 कितना हो गया 24, माइनस का सिंबल देते हुए 15 और 7 को जो ऊपर हम मल्टीप्लाई किए हैं इसको भी क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 15 और 7 कितना हो गया 22, और इनको क्या करेंगे माइनस, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, संख्याएं 6 8 10 5 में प्रत्येक में क्या जोड़ी जाए जिससे कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाए। ठीक है, तो समानुपात में होने के लिए करेंगे क्या हम लोग, ये 6/8 बराबर हो जाएगा 10/5। ओके, तो तरीका क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, और 5 और 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 30 आएगा, माइनस कर देंगे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को। अब ऐसे इनको ऐड करेंगे एक बार, 6 और 5 11, 10 और 8 18, तो 18 - 11 लिखेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए 80 में से 30 जाएगा तो 50, और 18 में से यहाँ से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो 50/7, मतलब इतना इसमें जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे समानुपात में हो जाएंगे। सिंपल तरीका है, पहले इन दोनों को आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, तो 10 और 8 80 हो गया, 5 और 6 मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर दिए, अपॉन इन्हीं दोनों को जिनको हमने पहले मल्टीप्लाई किया था ना, अब इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 6 और 5 11, 10 और 8 18, और इन दोनों को बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो 18 - 11 7 आ जाएगा। अगर मान लीजिए आंसर माइनस में भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका मॉड लेकर ही सॉल्व करेंगे, मतलब कि हमेशा प्लस वैल्यू लेंगे क्योंकि ये माइनस में नहीं होता है प्रोपोर्शन में। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यदि x को 1 2 5 और 7 में जोड़ दिया जाता है तो संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, तो हमको 5x - 3 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले ये जो x है ये है कितना इसकी वैल्यू निकालेंगे, एंड उसके बाद इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले ये समानुपात में हो जा रहे हैं, तो करेंगे क्या, इनको समानुपात की तरह लिखिए, 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7, और x की वैल्यू निकालने का तरीका हम लोगों ने सीखा है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 10, 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7, माइनस कर दिया। अब इन्हीं दिनों को जो माइनस किए हैं उनको क्या करेंगे एक बार, सॉरी इन्हीं दिनों जो मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने ना,
अभी हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 5 और 2 को, और 7 और 1 को मल्टीप्लाई किए थे। लेकिन अब क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ेंगे। जैसे देखिए 7 और 1 कितना हो गया 8, माइनस करेंगे 5 और 2 कितना हो गया 7, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 10 माइनस 7 3, और 8 में 7 गया 1, मतलब हमारा x की वैल्यू 3 आ गई है। अब तो हमको 3 आ गया है, तो यहाँ पर हम 5 गुणे 3 माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो निकालना है। तो 5 3 15, 15 में से 3 गया 12, तो 5x माइनस 3 की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ओके, देखिए क्वेश्चन है, यदि x को 23, 28, 15 और 18 में से घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो हमको निकालना क्या है, 2x प्लस 2 और x प्लस 5 का गुणनफल निकालना है। मतलब मेनली करना क्या है, इससे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, एंड उस x की वैल्यू से फिर 2x प्लस 2 x प्लस 5 निकाल के दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखिए, 23 अपॉन क्या है 28, 15 अपॉन क्या है 18। तो वही चीज करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 18 या 54, हासिल 5 हो गया, 18 दूनी 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, तो ये कितना हो जाएगा 414, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 120, हासिल 2 आपका आ गया, सॉरी 120 है तो 12 आएगा हासिल, और 15 दूनी 30 और 12 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 15 120 हासिल 12, 15 दूनी 30 और 12 42, 18 54 हासिल 5, 18 दूनी 36, 5 41। तो 420 में से 414 माइनस करेंगे। ठीक है, 420 में से 414 माइनस करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 6, और फिर इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे, 23 8 31, 31 10 41, 28 5 33 10 43, तो 43 माइनस 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले यहाँ देखिए 420 माइनस 414 करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ से 43 में से 41 करेंगे तो 2, मतलब कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 आ गई। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, फिर जिनको जिनको मल्टीप्लाई किए हैं उन्हीं को जोड़ करके उन दोनों को भी फिर से माइनस करेंगे। तो 15 और 28 कितना हो गया 43, 23 और 18 कितना हो गया 41, इन दोनों को माइनस किया हमने, 2 आ गया, ऊपर माइनस किया 6 आ गया, तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 3 आ गई है। ओके, x की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 2 एंड x प्लस 5 निकालेंगे। तो देखिए 2x प्लस 2 कितना आएगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2, 8 आ गया। x प्लस 5 कितना आ जाएगा 8 आ गया, क्योंकि यहाँ भी 3 रखेंगे तो 3 और 5 8 आ जाएगा, और इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 64। ओके दोस्तों, क्वेश्चन है 0.12 0.21 10 का चतुर्थानुपाती निकालना है। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए करेंगे क्या, ये तो पहली वाली वैल्यू हो गई, ये दूसरी वाली वैल्यू हो गई, और ये तीसरी वाली वैल्यू, और ये चौथी x जिसको कि हमको क्या करना निकालना है। तो हम लोग करते क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, और मिडिल वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 0.21 मल्टीप्लाई 10, ओके, ये इक्वल किसके हो जाएगा 0.12 इंटू एक्स के। ओके, तो हमको यहाँ से x निकालना है, यही तो चतुर्थानुपाती है। ये 0.12 कहाँ पर आएगा अपॉन में, तो 0.21 इंटू 10 अपॉन 0.12 इक्वल टू x। ठीक है, ये बीच वाली वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन और ये दोनों लास्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, ये फर्स्ट और लास्ट। x निकालना है तो ये 0.12 अपॉन में आ गया। देखिए यहाँ भी 2 प्लेस पर डेसिमल है, यहाँ भी 2 प्लेस पर डेसिमल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 7 21, 2 दूनी 4, 2 5 10। x की वैल्यू कितना आ गया 7 5 35 बटे 2, 17.5। ठीक है,
17.5 एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। तो चतुर्थानुपाती इसका कितना आ गया 17.5। देखिए क्वेश्चन दिया दोस्तों, √2 रेशियो 1 प्लस √3 प्रपोर्शन √6 रेशियो x। ये x की वैल्यू निकाल करके फिर हमको क्या निकालना है 2x निकालना है। तो करते हैं क्या है, अभी हम लोग बताए थे हमने आपको कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई √6 इक्वल टू x इंटू क्या करेंगे √2। अब ये √6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 प्लस √6 और 3 कितना हो जाएगा 18, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √m इंटू √n क्या हो जाता है √m इंटू n। ठीक है, ये दोनों जो वैल्यू होती है रूट की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे √3 और √6 3 6 18 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू √2। अब देखिए √2 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा √3। ओके, देखिए √6 को √3 लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर हम √2 कॉमन लें तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 3 कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर √18 को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 18 है इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस 9 को 3 इंटू 3 लिखूँ तो 3 तो बाहर आ जाएगा, तो मिलेगा क्या √2 ही मिलेगा ना। तो √2 यहाँ से बाहर आ चुका है, तो केवल 3 ही तो बचेगा यहाँ पर, इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू √2। तो ये √2 इस √2 को क्या करेगा क्रॉस कर देगा, x क्या मिल जाएगा 3 प्लस √3। ओके, तो x कितना मिला हमको, अभी 3 प्लस √3 मिल चुका है। अब हमको क्या निकालना है 2x कैसे निकलेगा, तो 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस √3, 6 प्लस 2 √3, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।